ईडी ने एक बार फिर नेशनल हेराल्ड केस की फाइल खोल दी है। ईडी ने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के करोड़ों रुपए की संपत्ति को अस्थायी तौर पर कुर्क करने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है। जब्त की गई संपत्ति में एजीएल की दिल्ली और मुंबई और लखनऊ सहित कई जगहों की प्रॉपर्टी है और इसकी कुल कीमत 661.69 करोड़ रुपए है। ईडी ने बताया है कि यंग इंडिया की प्रॉपर्टी की कीमत 90.21 करोड़ रुपए रही है और कांग्रेस से जुड़े यंग इंडिया के खिलाफ ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई। इस कंपनी में सोनिया राहुल की 76% हिस्सेदारी है। इसी केस में ईडी ने 3 अगस्त 2022 को दिल्ली की हेराल्ड बिल्डिंग में स्थित यंग इंडिया कंपनी का ऑफिस सील कर दिया था। पिछले साल 2 और 3 अगस्त को ईडी की टीम ने सुबह से देर शाम तक नेशनल हेराल्ड के दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी और यह कार्रवाई सोनिया और राहुल से पूछताछ के बाद की गई थी। गांधी परिवार की कंपनी पर ईडी का बड़ा एक्शन। सोनिया राहुल की खुल गई हेराल्ड फाइल। $571 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त, अब पूछताछ की बारी। ईडी का एक्शन, आग बबूला हुई कांग्रेस। राजस्थान विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ईडी का बड़ा चाबुक चला है। ईडी ने गांधी परिवार से जुड़े नेशनल हेराल्ड केस की जांच में बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने अखबार से जुड़ी कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत 751.9 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी टेम्परेरी अटैच की है। एजीएल को मोटा मुनाफा जो है वो लगातार आ रहा था, जिसके बाद ईडी ने अब दिल्ली, इसके अलावा मुंबई और लखनऊ में जो प्रॉपर्टीज हैं एजीएल को, इसके अलावा यंग इंडिया कंपनी की, उनकी प्रॉपर्टीज को अटैच किया है। लगभग 751 करोड़ से ज्यादा रुपए की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। और अब आने वाले दिनों में, क्योंकि ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो आने वाले दिनों में कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, इसके अलावा पवन बंसल, क्योंकि ईडी इनसे पहले भी लंबी पूछताछ कर चुकी है, अब जिस तरीके से ये प्रॉपर्टी एजीएल और यंग इंडिया कंपनी की ईडी ने अटैच की है, इसके बाद इन नेताओं की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती है। ईडी की इस कार्रवाई पर कांग्रेस आग बबूला हो गई। अभिषेक मनु सिंघवी ने सोशल मीडिया पर कर कहा, द्वारा एजेएल की संपत्तियों की कुर्की की खबरें प्रत्येक राज्य में चल रहे चुनावों में निश्चित हार से ध्यान हटाने की उनकी हताशा को दर्शाती है। वहीं इस पूरी कार्रवाई को लेकर ईडी की तरफ से कहा गया है कि जांच में खुलासा हुआ है कि एजेएल के पास अपराध से हुई आय अचल संपत्तियों के रूप में है, जो दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे कई शहरों में है। इनका मूल्य 661.69 करोड़ रुपए है। वहीं यंग इंडिया के पास अपराध से प्राप्त आय का 90.21 करोड़ रुपए एजेएल के इक्विटी शेयर के रूप में है। पीएमएल के तहत जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क करने का एक आदेश जारी किया गया है। कानून के तहत इस तरह के अंतरिम आदेश को 6 महीने में पीएमएलए के निर्णयन प्राधिकार द्वारा मंजूरी दी जानी चाहिए, जिसके बाद ईडी कुर्क संपत्तियों को अपने कब्जे में ले सकती है। इस पूरे मामले में एजेएल के शेयर धारकों के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के दानदाताओं को एजेएल और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा धोखा दिया गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नेशनल हेराल्ड मामले में एजेएल और यंग इंडिया के पोजीशन में 751 करोड़ रुपए की कीमत की प्रॉपर्टीज को प्रोविजनली अटैच करने का ऑर्डर जारी किया है। इस वक्त मुंबई में हम बैंड्रा जैसे पॉश इलाके में एजेएल हाउस के बाहर खड़े हैं और इस प्रॉपर्टी को भी प्रोविजनली अटैच करने का ऑर्डर जो है वो ईडी ने जारी किया है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले की जांच कोर्ट के आदेश के बाद शुरू की थी और उसके बाद पता चला कि एजेएल जो नेशनल हेराल्ड की कंपनी थी, उसे जिन प्रॉपर्टीज को अखबार को प्रकाशित करने के लिए दिया गया था, उन प्रॉपर्टीज
का कमर्शियल यूज हो रहा है। और ऐसी एक प्रॉपर्टी आप मुंबई में देख सकते हैं, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे। करोड़ों की प्रॉपर्टी है ये, और ये जगह जो है अखबार प्रकाशित करने के लिए दी गई थी, लेकिन इस बिल्डिंग में आपको ऊपर दिख रहा होगा कि कमर्शियली इसे किराए पर दिया गया है, लीज पर दिया गया है, और जो रेंट है वो एजेएल को जाता है। तो ईडी को जांच में पता चला कि इस तरीके से कमर्शियल 2008 में प्रकाशन बंद किया गया, और उसके बाद एजेएल ने कमर्शियली यूज करना शुरू किया इन प्रॉपर्टीज को। ईडी के इस एक्शन के बाद एक बार फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जो हर मामले पर सीधे ईडी के रडार पर है। ईडी इस मामले में पहले भी सोनिया और राहुल गांधी से पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने एजेएल और यंग इंडिया की दिल्ली, लखनऊ, मुंबई की प्रॉपर्टी को अटैच किया है। इन सभी प्रॉपर्टी का साल 2008 के बाद से कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा था। ये बेशकीमती प्रॉपर्टी है। करीब करीब बात किया जाए तो इस प्रॉपर्टी के दाम भी 90 करोड़ के आसपास हो सकते हैं। लेकिन ईडी अब इस पूरे मामले में जो अटैचमेंट की कार्रवाई है वो शुरू कर चुकी है, और बहुत मुमकिन है कि जिस तरीके से इस पूरे कॉम्प्लेक्स में सारी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, एसोसिएट जनरल लिमिटेड यानी कि एजेएल की भी जो शॉप्स यहां पर हुआ करती थी, जो कि कमर्शियल इस्तेमाल हो रही थी, इनको भी बंद हुए लगभग 8 से 9 महीने बीत चुके हैं। जो यहाँ के केयरटेकर हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर ये दुकानें कब से बंद पड़ी हैं। यहाँ पे बहुत कम ही लोग आते हैं। यहाँ गणेश थिएटर था, सब खाली हो गया टोटल। कब से खाली हुआ है सब प्रॉपर्टीज? करीब हो गए 6-7 महीने। 1-2 दिन में या भी हाल में, आज में नहीं। मेरा सवाल ये है कि क्या आजकल में कोई अधिकारी, बाकी लोग भी यहाँ पर आए थे कुछ पूछताछ करने, कुछ देखने के लिए? इससे पहले आए थे, तब यहाँ पे बैंड लग गया था, फिर उसके बाद दोबारा फिर। आपको पता है कि पूरी प्रॉपर्टी किसकी है? राहुल गांधी। ईडी के सेक्शन को कांग्रेस पार्टी जहां सियासी रंग देने में लगी है, वहीं बीजेपी का कहना है कि ईडी की ये कार्रवाई आजादी की जंग लड़ने वालों की जमीन हड़पने वालों के खिलाफ है। हम वेलकम करते हैं इस कार्रवाई का। देश की आज़ादी के लड़ाई लड़ने वाले लोगों को आज कम से कम ये शांति मिली होगी कि उनके नाम की प्रॉपर्टी भी जो ये कांग्रेस के परिवार, गांधी परिवार हड़पना चाहते थे, लूट गए थे, उसको वापस लाने का काम किया। और आज ईडी ने उस प्रॉपर्टी को जब्त किया, 750 करोड़ के एसेट्स को। ये देश की संपत्ति है, देश की आज़ादी के लोगों की संपत्ति है, जिसको गांधी परिवार ने छल कपट से यंग इंडियन कंपनी और एजेएल बनाकर अपने नाम कराने की कोशिश की थी। मुझे लगता है कि आज 50% इंसाफ हो गया है, 50% इंसाफ हुआ है। बाकी 50% इंसाफ उस दिन होगा जिस दिन आज़ादी वाले लोगों की प्रॉपर्टी हड़पने के केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सजा होगी और ये जेल जाएंगे। The action of the ED under the orders of Mr. Modi to take away the properties of the National Herald is an illegal action. People of Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh and Telangana will give a befitting reply for this frustrated Modi ji. साल 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर की शुरुआत की थी। एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड इसका संचालन करता था। आजादी के बाद ये पेपर कांग्रेस का मुखपत्र बन गया। कांग्रेस से मिले लोन के बावजूद 2008 में अखबार बंद हो गया। 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी ने एजेएल का अधिग्रहण कर लिया। इसके बाद कांग्रेस ने एजेएल के 90 करोड़ के लोन को यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया। यंग इंडिया में राहुल और सोनिया की 76% की हिस्सेदारी है। यंग इंडिया पर आरोप है कि उसने 50 लाख रुपए देकर 2000 करोड़ की संपत्ति हड़प ली।